Good morning everyone. I welcome you all for the today online learning class. In the last class we have discussed about different types of chemical changes in which evolution of gas, changing of color, देख रहा था मैं evolution of gas, changing of a color, formation of PPT, absorption or evolution of a heat, light and any other radiations, change of smell may occurs. A new smell by मे बी गिवन ऑफ। तो ये मैंने 5 टाइप्स के केमिकल चेंजेस देखे थे लास्ट क्लास में। तो आज हम देखेंगे रस्टिंग ऑफ आयरन के बारे में जानेंगे थोड़ा। तो ये कुछ क्वेश्चन है आपके लिए बनाने के लिए है, इसको आप घर पे ट्राई करेंगे, ठीक है। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ, आज देखेंगे हम लोग न्यू टॉपिक। द टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज द रस्टिंग ऑफ आयरन। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन। अपने घर में कभी देखा होगा कि कभी अपने आयरन को कभी ओपन एयर में अगर छोड़ देते हो तो क्या होता है, उसमें एक ब्राउनिश कलर का एक लेयर चढ़ जाता है ना। तो क्या होता है, धीरे धीरे वो आयरन को खाना शुरू कर देती है, मतलब कि थोड़ा सा डैमेज करना शुरू कर देती है। दैट इज़ कॉल्ड रस्टिंग ऑफ आयरन कहलाती है, ठीक है। तो होती क्या है इनके बारे में देखते हैं। यू मस्ट हैव अ फैमिलियर विद द रस्टिंग ऑफ आयरन व्हेन आयरन ऑब्जेक्ट आर लेफ्ट एक्सपोज टू द एयर, ऑक्सीजन एंड वाटर बोथ। ए सब्सटेंस विद ए ब्राउन फ्लेकी लेयर इज ऑब्जर्व ऑन देयर सरफेस। एक ऐसा सब्सटेंस जो ब्राउन फ्लेकी लेयर ऑब्जर्व होती है उसमें, ठीक है ना। तो क्या होता है, ऑब्जर्व ऑन देयर सरफेस दिस ब्राउन फ्लेकी लेयर इज हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, इट इज़ कॉल्ड द रस्ट। दैट इज कॉल्ड क्या कहलाती है, वो रस्ट कहलाती है। रस्ट फॉल ऑफ द सरफेस एक्सपोजिंग द आयरन सरफेस बिनिथ। रस्टिंग ऑफ आयरन इज द स्लो चेंजिंग दैट डिस्ट्रॉय द होल आयरन ऑब्जेक्ट। क्या करती हैं वो, धीरे धीरे चेंज करती हैं, लेकिन हाँ वो डिस्ट्रॉय करती है पूरे का पूरा आयरन को, वो बर्बाद करके रख देती है। आयरन इज एन इंपॉर्टेंट मेटल, बहुत ही इंपॉर्टेंट मेटल है, बहुत ही अबंडेंस है इनकी। इट इज़ यूज टू मेकिंग ए ब्रिज, कार, शिप, ट्रक, गेट, बेंच एंड अदर वेरियस यूजफुल आर्टिकल्स। एवरी ईयर a lot of monetary losses occurs due to the damage of the iron article by rusting। तो कह सकते हैं बहुत सारे ऐसे मशीन्स हैं, शिप्स हैं, व्हीकल्स हैं जो रस्टिंग की वजह से उनका क्या होता है, डैमेज होता है। तो उसको रिकवरी करने के लिए हम लोग को बहुत सारे मनी का इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है उनको रस्टिंग को रोकने के लिए। तो क्या कहते हैं, प्रोसेस ऑफ रस्टिंग इज रिप्रेजेंटेड एज, किस तरह से उसको रिप्रेजेंट करेंगे। आयरन है, ऑक्सीजन है एंड वाटर के प्रेजेंट में क्या बनाती है, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड का फॉर्मेशन करती है। रस्टिंग ऑफ आयरन बिकम फास्टर इफ द कंटेंट ऑफ द मॉइस्चर इज इन द एयर इज इंक्रीजेज। जितना ज़्यादा कंटेंट ऑफ मॉइस्चर होंगे आपके एयर में, उतनी ही ज़्यादा आपके क्या होंगे, रस्टिंग होंगी। फॉर एग्जाम्पल द पार्ट ऑफ द शिप दैट ऑलवेज रिमेन इन द वाटर, सॉल्टी वाटर, रस्ट फास्टर। रस्टिंग इज फास्टर इन द सॉल्टी वाटर, और सॉल्टी वाटर में रस्टिंग काफ़ी तेज़ी से होती है। प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग ऑफ वाटर, रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड इन द मेनी वेज। तो मेनी वेज, बहुत तरह से हम लोग रस्टिंग को ख़त्म कर सकते हैं। तो कैसे ख़त्म होगी, सबसे पहला प्रोसेस बाय अवॉइडिंग द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एयर एंड द मॉइस्चर। इट इज़ डन बाय यूजिंग द फॉलोइंग मेथड। उनको एयर और मॉइस्चर से दूर रखने के लिए हम लोग कुछ मेथड करेंगे। तो फर्स्ट मेथड क्या है आपके, अप्लाइंग ग्रीस और ऑयल ऑन द एक्सपोज पार्ट ऑफ द आयरन। एक्सपोज पार्ट में क्या करेंगे हम लोग, ग्रीस और आयरन क्या करेंगे, वहाँ पे ऑयल लगा देंगे। पेंटिंग द सर्फेस ऑफ आयरन आर्टिकल्स, गैल्वेनाइजिंग करेंगे। गैल्वेनाइजिंग द प्रोसेस इस ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग जिंक मेटल की कोटिंग करते हैं आयरन के ऊपर। देख सकते हो, द सर्फेस ऑफ आयरन आर्टिकल्स गैल्वेनाइज इज द प्रोसेस इन विच a layer of metal like a chromium or a zinc is deposited on the surface of iron article electrolytically by passing electric current, ठीक है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है, द प्लेसिंग ऑफ ए आयरन आर्टिकल विद मेटल्स विच आर नॉट अटैक्ड बाय द एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर। द शाइनिंग पार्ट ऑफ द बाइसाइकिल आर गिवन ए कोटिंग ऑफ ए क्रोमियम पेंटिंग टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द रस्टिंग, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग में भी हम लोग मेटल्स का ही एक लेयर चढ़ाते हैं ताकि उनका जो भी ये हो रहा है रस्टिंग, उससे रोका जा सके। बाय एलॉइंग, एलॉइंग मतलब होती है मेटल्स का मेटल के साथ मिक्स करके काम करना। तो जो रस्टिंग की टेंडेंसी होती है उसको वो रिड्यूस कर देते हैं। व्हेन मिक्सचर विथ ए सर्टेन कोरोजन रेजिस्टेंट मेटल और सम मेटल नॉन मेटल आयरन फॉर्म एलॉय विच आर रेजिस्टेंट टू रस्टिंग। स्टेनलेस स्टील और एलॉय ऑफ आयरन, निकल एंड क्रोमियम डजंट रस्ट। तो ये सब एग्जाम्पल हैं जो आपको आयरन को क्या करती है, वो रस्ट मतलब कि जंग लगने नहीं देती है। What is the meaning of crystallization? Closely observe common salt and sugar. You will notice that all the common salt and the sugar articles are uniform shape and size, almost cubical.
Such a uniform structure are called the crystallization crystals. In a crystals, atoms are arranged in the regular pattern. The crystal of a common salt, sugar, alum are obtained from the solution of a substance in a water by a process of crystallization. During the crystallized solid is first dissolved in water. Then the water is solution formed is allowed to evaporate. By this method, large crystal of a pure substance can be obtained. Seawater contains salt. Salt is obtained by collecting seawater in a shallow ponds. The water get evaporated under the heat of a sun and solid salt is left. Let us perform activities 6.9 to understand crystal. We will discuss this activity in the next part. Thank you. पहले मैं इसके क्रिस्टलाइजेशन के बारे में समझें. एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग सॉलिड पार्टिकल को लिक्विड मतलब कि सोल्यूशन से हम लोग सेपरेट करते हैं बाय द मेथड ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ ए सॉलिड फ्रॉम ए मिक्सचर दैट इज कॉल्ड क्या कहलाती है वो क्रिस्टलाइजेशन कहलाती है. ठीक है ना. That's all for the today class. We will discuss whatever the topic left in the next part. Thank you. Have a marvelous day.